अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। और माशाल्लाह ये जो चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कायदा नंबर 17 वक्फ़ करने का कायदा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट करके बताइएगा कि इस सबक को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर समझ लिया है या नहीं। तो आप ये समझ लें माशाल्लाह एक भी कमेंट मुझे ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि जिसमें आप लोगों ने ये कहा हो कि मुफ्ती साहब ये समझ में नहीं आया या ये चीज़ मुश्किल लग रही है। माशाल्लाह सब पॉजिटिव कमेंट्स थे। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि तकरीबन आप लोग वक्फ़ करने का जो कायदा है वो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। कायदा नंबर 17 वक्फ़ करने का कायदा। वक्फ़ के माना है ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें, ये वक्फ़ करना कहते हैं। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। ठीक है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के इस पूरे चैप्टर के बारे में आप लोगों के कमेंट्स सारे पॉजिटिव थे। चलो आप लोगों के थोड़े बहुत मैं कमेंट पढ़ के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने सब अच्छे कमेंट किए हैं। तो चलो कमेंट भी पढ़ लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले हम यहाँ वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है कनेक्ट। अच्छा चलो, ये आ गया यूट्यूब। और हमारा कुरान का जो चैनल है वो कहाँ से आता है, ये हमने लिया AM कासमी ऑफिशियल। ठीक है, चलिए कहाँ गया लास्ट, आयत करना सीखें, ये था ना। चलिए देखिए, हम इसके कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट ये रहे, हाँ अरे खुल जाओ, वही कमेंट क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा इधर आ गए कमेंट, ये देखिए कमेंट माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, मोहम्मद गेमिंग ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब बहुत अच्छे तरीके से आप सिखा रहे हैं, माशाल्लाह सीखना अच्छा लग रहा है। और मोहम्मद महराज कह रहे हैं मौलाना साहब हमें सब समझ में आ गया, थैंक यू। देखें माशाल्लाह। मोहम्मद जावेद कह रहे हैं भाईजान बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मोहम्मद जावेद कह रहे हैं खैरियत से हैं आप भाईजान, क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही है, जज़ाकल्लाह। बुशरा कह रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आई पूरी तख्ती। चलिए बहुत अच्छा। तो ये आप लोगों के कमेंट्स आप देखिए। शाहीन कह रही हैं मुझे पूरा समझ में आ गया माशाल्लाह। देखें ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। देखिए हुस्ना कह रही हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखें। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोहम्मद कुर्बान कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कमेंट्स माशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे हैं। फ़रीन गुल कह रही हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमारी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, बहन है हमारी, जो माशाल्लाह हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। तैयब ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, सुम्मा आमीन। और जाहिद कह रहे हैं, जाहिद अंसारी बहुत मेहनत कर रहे हो भाईजान। ये सब आपको भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि अकेले मैं मेहनत करूं, बस आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी है। तो ये आप लोगों के माशाल्लाह सारे कमेंट हैं। सबीरा शेख कह रही हैं मुफ्ती साहब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो ये आप लोगों के कमेंट्स थे और ये हमारा सबक था। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जो तख्ती है वो आपने अच्छे से समझ ली और ये भी समझ लिया। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुरान मजीद में आयत के सिलसिले में। तो हम ये कुरान मजीद ओपन कर लेते हैं और जो हमने तख्ती सीखी है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। अरे भाई आगे बढ़ो जल्दी से। हाँ, कौन सी सूरत ले लें, सूरह अर्रहमान, सूरह साफ, तहरीम। अच्छा चलो सूरह मुज़म्मिल ले लेते हैं, सूरह अल मुज़म्मिल। देखिए
अब आपने क्या पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश पर जब वक्फ़ करेंगे तो क्या करेंगे, आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर दो पेश पर, ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर जब वक्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। देखिए मुज़्ज़म्मिलु, ये है असल में क्या, मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु है, लाम पेश लू है। तो जब हम यहाँ वक्फ़ करेंगे यानी सांस तोड़ेंगे, आयत गोल निशान लग रहा है, आयत लग रही है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मुज़्ज़म्मिल, है ना। अब देखिए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, क्यों, क्योंकि आखिरी हर्फ पर हम जज़म लगा देंगे। और जब हमने पेश को हटाया, जज़म लगा दी, तो क्या हो गया, ये मुज़्ज़म्मिलु, आगे आयत जज़म लग गई तो मुज़्ज़म्मिल, ठीक है। अब देखिए दो ज़बर पर आ जाएं आप, ये क्या लिखा हुआ है, कलीला, अच्छा क्या लिखा है, कलीला, तो दो ज़बर हैं, तो दो ज़बर पर जब वक्फ़ करते हैं तो आपने कायदा क्या पढ़ा, दो ज़बर पर जब वक्फ़, अरे ये शुरू हो गया चलो देखो, दो ज़बर पर जब वक्फ़ करेंगे तो एक ज़बर अलिफ बन जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाता है, कलीला। दो ज़बर पर कभी भी वक्फ़ करना हो तो, दो ज़बर पर कभी भी वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, कलीला, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप देखें कलीला, इसको देखें तरतीला, तरतीला, क्यों पढ़ा जाएगा, एक ज़बर अलिफ बन जाएगा, और एक ज़बर अलिफ जब बन जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, लाम अलिफ ज़बर ला, ठीक है। देखिए सकीला, ठीक है। और देखूँ मैं, देखिए आप इस तरह से अगर देखते चले जाएँ, तबतीला, तवीला, तो सब ये ला क्यों आ रहा है, क्योंकि दो ज़बर लग रहे हैं, और दो ज़बर जब लगे होते हैं तो एक ज़बर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखें इसको, पेज जब थोड़ा सा पलटते हैं तो देखिए ये देखें आप, अरे चलो अच्छा ये खुल के देखें आप, ये सूरह क़ियामा है, अरे भाई इधर आ जाओ, हाँ देखिए ये सूरह, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये, हाँ देखिए अब आएगा, ये सूरह क़ियामा है, इसको हम और इधर ले लेते हैं। देखिए ये सूरह क़ियामा है, तो इसमें देखिए क़ियामा, क़ियामती है, असल तो क़ियामती है, लेकिन जब यहाँ वक्फ़ करेंगे गोल आयत निशान बन रहा है क़ियामती, तो आगे आयत जब करेंगे तो गोल ता पर जब वक्फ़ करना होता है तो क्या बन जाता है, हा साकिना, यानी गोल ता पर जब वक्फ़ करना होगा तो ये हा साकिना बन जाएगा, ता हट जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, क़ियामा, क़ियामा, ठीक है। देखिए लव्वामा, ठीक है, इज़ामा, यहाँ पे भी उल्टे पेश पर भी जब वक्फ़ करना होता है तो वो हा साकिना बन जाती है, ठीक है। समझ आ रही है बात। ऐसे अगर आप देखें और देखिए मग़फ़िरा, तो यहाँ गोलता है, और गोलता पर जब वक्फ़ करना होगी तो वो हा साकिना बन जाएगी, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से आयत वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम जो है थोड़ा सा अपना नूरानी कायदा पढ़ लेते हैं। देखिए अच्छा जी, अरे कहाँ गया, ये क्या खुल गया, हेड आ गए, चलिए कंटिन्यू ऐप कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ताउव्वुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को क्या कहा जाता है, ताउव्वुज़ कहा जाता है, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को क्या कहा जाता है, तस्मिया कहा जाता है। तो अब इसको पढ़िए आप, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। आमतौर पर लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु, तो ये गलती आपको ठीक करनी है, आऊज़ु नहीं पढ़ना है, आऊज़ु, और ज़ाल में ज़बान कहाँ लगेगी, आगे, ज़ा, आऊज़ु, ठीक है। तो आऊज़ु नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आऊज़ु, हमज़ा ज़बर आ, आऊज़ु, हमज़ा बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, आऊज़ु। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे आऊज़ु तो फिर ये गलत हो जाएगा, आऊज़ु, ठीक है, आऊज़ु पढ़ा जाएगा, हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊज़ु, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह से आपको आऊज़ु बिल्लाह हमेशा पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। अब देखिए हम इसकी ज़रा पूरा हिंदी की चिंदी करते हैं इसकी,
कि हम हमज़ा को कैसे पढ़ेंगे, ऐन को कैसे पढ़ेंगे, ज़ाल को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए हमज़ा के ऊपर क्या लग रहा है, ज़बर, और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। ऐन खींच के पढ़ी जाएगी, क्यों, ऐन वाव पेश मैंने आपको पढ़ाया था, पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़े, तो ऐन खींच के पढ़ी जाएगी। ज़ाल को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाल के ऊपर पेश लग रहा है। बिल्लाही में अल्लाह का लाम बारीक होगा, क्यों, अल्लाह के लाम से पीछे वाले हर्फ के नीचे, हर्फ के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो क्या पढ़ा जाएगा, बिल्लाही। ठीक है, ये देखिए आप, मिनश्शै, मिनश्शै, शै हुरूफ़े लीन है ये, वाव या साकिन से पहले ज़बर हो तो ना खींच के पढ़ा जाता है, ना जल्दी पढ़ा जाता है, नरम आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। मिनश्शै, तो मोटा पढ़ा जाएगा, ज़बान आगे लगेगी, तो मिनश्शैतानिर्रजीम। ठीक है, निर्रजीम था क्या असल में, रजीमी, आगे आयत तो मीम के नीचे ज़ेर है, यहाँ जज़म लगा देंगे, मिनश्शैतानिर्रजीम। अब देखिए तस्मिया, देखिए ये तावुज़ हो गया, ये तस्मिया, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रह, इसमें गलती क्या करते हैं लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हिर्रहमा, भाई गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, हिर्रहमा, रहमा पढ़ते हैं, तो आपको रहमा नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, हिर राह, राह ज़बर राह, बड़ी हा, राह, यहाँ राह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिस्म, यहाँ पे भी अल्लाह का नाम अगर आप देखेंगे तो बारीक होगा, क्यों, पीछे वाले हर्फ के नीचे क्या लग रहा है, ज़ेर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आपको बहुत अच्छा करना है। देखिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तावुज़ और ये तस्मिया, तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आप लोग मुझे अपना मैसेज रिकॉर्ड करके, यानी तावुज़ और तस्मिया आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है AM कासमी, सर्च करेंगे तो टिक वाला जो अकाउंट है वो मेरा ही है। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, मैं सुनूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए ताकि कभी हमारी बातचीत और कनेक्शन मजबूत और हो सके। दुआओं की गुजारिश है, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको तावुज़ और तस्मिया आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। गलतियाँ दूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।